बॉडी बिल्डर नागरानी। दुनिया भर में महिला बॉडी बिल्डिंग भले ही एक अरसे से चल रही हो, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक नया क्षेत्र है और इस दिशा में जिस शख्सियत ने पहल की है उसका नाम है निकोल नागरानी। निकोल भले ही अमेरिका में पली बड़ी हो, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। सिर्फ यही नहीं, राजधानी दिल्ली में हो रही अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में निकोल इकलौती भारतीय प्रतियोगी हैं। निकोल नाम का पहला अक्षर बताता है कि नाम के साथ शख्सियत में भी अंग्रेजियत है, लेकिन दूसरा ही अक्षर नागरानी बताता है कि देसी कनेक्शन भी है। निकोल नागरानी की पहचान है बॉडी बिल्डिंग में। जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग, और वो भी औरतों की। हिंदुस्तान में ये नई बात जरूर होगी, लेकिन भारतीय पिता मार्क, जो कि पहले लखनऊ में रहा करते थे, और अमेरिकन मां क्रिस्टीन की संतान निकोल नागरानी ने अपने लिए यही रास्ता चुना। फ्लोरिडा में रहने वाली 20 वर्षीय निकोल ने 14 साल की उम्र में फिटनेस कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र में निकोल ने बिकिनी बॉडी बिल्डिंग में भी भाग लिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में अब तक केवल 2 भारतीय ही नाम शुमार कर पाए हैं, जिनमें से एक नाम है प्रेमचंद डोगरा और दूसरा नाम है निकोल का, जो कि अपने तीनों ही प्रयासों में जीत दर्ज करा चुकी हैं। साल 2010 में दूसरे स्थान पर रहने के बाद निकोल ने अगले ही साल मिस बिकिनी ओलंपिया में जीत का परचम लहरा दिया। आइए मैं आपको अपनी तैयारी के वीडियो का कुछ हिस्सा दिखाती हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं शो को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। इसी की वजह से मुझे हिंदुस्तान का दौरा करने का मौका मिला, उन सभी प्रतियोगियों के साथ जो इस कंपटीशन में भाग लेंगे। सिर्फ निकोल ही नहीं, एक और एशियाई मूल के प्रतियोगी का मानना है कि एशियाई सब कॉन्टिनेंट में सेहत और फिटनेस की जागरूकता के लिए इस तरह के आयोजनों का खास महत्व है। यकीनन 6 अक्टूबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली इस प्रतियोगिता की महिला कैटेगरी में निकोल भारतीय उम्मीदवार के तौर पर उम्मीद की किरण तो होंगी ही, साथ ही 20 साल की ये मेडिकल स्टूडेंट देश और दुनिया को भी ये बताती नजर आएंगी कि जिंदगी में सेहत और फिटनेस का क्या महत्व है, जिस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 45 एथलीट्स हैं, तो वर्ल्ड बेस्ट एथलीट्स, बेस्ट बॉडी बिल्डर्स, बेस्ट फिगर चैंपियंस, और ये अभी कुल मिला के तकरीबन 12 कंट्रीज से यहाँ पे एथलीट आए हैं। निकोल के साथ अगर उम्मीदों की डोर जुड़ी है, तो निकोल के साथ वो छवि और संदेश भी जुड़ा है, जो युवाओं तक ये बात पहुंचाता है कि सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, सेहत और फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। सेहत और बॉडी बिल्डिंग में इस मुकाम तक पहुंचने में निकोल का साथ दिया उनकी मां ने। आइए जानते खुद निकोल से कि कैसा रहा उनका पूरा सफर। ये जगह ऐसी है कि यहाँ ऐसे करके चलना चाहिए। उसका रीजन है कि सब बॉडी बिल्डर्स है यहाँ पे, लेकिन बॉडी बिल्डर बनना आसान नहीं होता है। और हमारे साथ यहाँ पर है निकोल नागरानी, 3 आइकन अमेरिका की, और साथ ही साथ डॉक्टर बनना चाह रही है, उसकी पढ़ाई कर रही है। Nicole, I understand you have great grades in your school where you're planning to become a doctor? Yes. And how much is that? I have a 4.0 average, and so I work really hard, not only on the weights but also in school. So 4 pointer मतलब जब हर सब्जेक्ट में आपको A ग्रेड्स मिल रहे हो, यानी बेहद इंटेलिजेंट है निकोल। बट जिस कारण से वो इंडिया आई है वो ये कि ये बॉडी बिल्डर है और बिकिनी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आई है। ये ओलंपिया में बिकिनी चैंपियनशिप जीत भी चुकी है। You've already won it, and in fact you started this when you were 14 years of age. Yes, my passion for medicine is what stemmed my interest in competing in bodybuilding, because I knew that I could change the way my health was by changing the way I ate, changing the way I exercise. So if I could influence my health, why not take it
to the extreme and just become a bodybuilder. And when I turned 14, I decided to compete in my first figure competition, where I excelled, and it sparked my interest. I decided to continue with the sport, And if I'm right, at 14 you entered the championship and you won it as well. yes, and then I decided to take some time off. Okay. And I came back when I was 18, and then I switched to the bikini division. तो 14 साल की उम्र में पहली बार बॉडी बिल्डिंग की बिकिनी कंपटीशन में हिस्सा लिया, जीत गई, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया और उसके बाद वापस आके फिर से चैंपियन बनी इंटरनेशनल लेवल पे, निकोल नगरानी। तो क्या कोई भी बॉडी बिल्डर बन सकता है? अगर आप निकोल को ऐसे देखें तो ऐसा लगेगा कि कॉलेज की कोई भी लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है। निकोल, if one looks at you, one would think like any normal college going girl, because especially when you're standing like this. But when I suppose you go for the competition, it's rippling muscles all over, is it? Well, I mean, I guess you guys will find out tomorrow, right? Oh yes. तो निकोल कह रही है कि बिल्कुल इन्होंने मसल बिल्डिंग के ऊपर खूब मेहनत भी की है। And can you tell us how much you exercise every day? So I do about 2 hours of cardio and an hour of weight training. Or it fluctuates depending upon if I need to lose weight or tighten my body. So it's a lot of working out, and I change my body parts that I train from each day. But the cardio, I change that up all the time too. I might ride the bike, I might run, do the elliptical. So it's a lot of working out. 3 घंटे की एक्सरसाइज हर दिन, 2 घंटे का कार्डियो एक्सरसाइज और 1 घंटे का हेवी वेट ट्रेनिंग, राइट? Yes. हेवी वेट ट्रेनिंग एंड ऑल। दिलचस्प बात यह है कि निकोल के जो फादर है वो डॉक्टर है और वो ट्रायथलन में कॉम्पीट भी करते हैं। एंड योर मदर इज अ बॉडी बिल्डर एज वेल, और मम्मी भी बॉडी बिल्डिंग करती है और फिगर चैंपियनशिप में वो जीत भी चुकी है। So tell us a little bit more, because at home it was a different atmosphere altogether. Both of them a good mix of brain and brawn. Yes, my family is very active, and I think all of the effort that they put into taking care of themselves reflected upon their careers. So growing up it was a very healthy environment. I learned how to take care of myself, and I wanted to always feel good about myself. My father does triathlons, my mother works out, and she competed in the Shrew Classic last year. We both earned our pro cards in the bodybuilding industry on the same night. So, it's a lot of athleticism in my family. I have a brother who's 15 months younger than me, and he's very athletic as well. So our whole family can work out together, so we can all play together, which is really enjoyable. एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या है निकोल की सेहत का राज। 20 साल की छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज कराना और साथ ही मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत और फिटनेस बरकरार रखना निकोल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन निकोल को बखूबी मालूम है दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाना है। वुमेन्स प्रो बिकनी चैंपियनशिप। निकोल इसी टाइटल के लिए इतनी मेहनत करती नजर आ रही हैं। भारतीयों के लिए भले ही इस कंपटीशन के लिए अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप के जैसा क्रेज ना हो, लेकिन यूएसए में इस स्पोर्ट का क्रेज काफी जोरों शोरों से है। निकोल की ये मेहनत साफ साफ कहती है ये टाइटल यूं आसानी से हाथ नहीं लगता। निकोल 14 साल की उम्र से वर्कआउट करती आ रही है और ये टोन बॉडी उसी का नतीजा है। दिन में 3 घंटे वर्कआउट करने वाली निकोल की फिटनेस जिम में 1 घंटे की हैवीवेट एक्सरसाइज और 2 घंटे की कार्डियो एक्सरसाइज शामिल है। हैवी ड्यूटी फिटनेस रिजिम के अलावा इस कंपटीशन में परफेक्ट बॉडी और हेल्थ बनाने के लिए निकोल को अपनी डाइट इंटेक का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। निकोल के साथ ही इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाली एरिन भी अपने खाने पीने का काफी ध्यान रखती है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा। सो हाउ मेनी मील्स डू यू हैव इन अ डे?
I have 5 to 6 meals in a day. Who cooks them? Well, I cook them. दिन में 5 से 6 बार खाती हैं एरिन, क्योंकि ज़्यादा बार खाने से बॉडी ज़्यादा अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सकती है. और व्हाट इज़ इट दैट यू ईट, व्हाट इज़ इट दैट यू डोंट ईट? Well, I eat a lot of whole unprocessed foods, so a lot of protein, so chicken and lean meats, and then also lots of green vegetables, fruits, and grains. I call it a beauty pageant with muscles. So we have to have good skin, good hair, also good muscle tone all over, and then our poise and presentation. ओके, तो एरिन ने बहुत सिंपल टर्म में समझाया कि जैसे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं जिसमें मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनती हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, वैसे ही जज होता है, सिवाय इसके कि इसमें मसल्स देखे जाते हैं. निकोल के लिए ये खेल सिर्फ इस कंपटीशन को जीतने का ही बहाना नहीं है, बल्कि ये स्पोर्ट उनको मोटिवेट और इंस्पायर भी करता है. और फिलहाल वो इंडिया में इस स्पोर्ट को प्रमोट कर रही हैं. एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए बिजली पर सियासत.